नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो सीरीज हर मैनी शेड्स में। देखिए, बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट लॉस या सेल्स का खेल नहीं है, यह प्लानिंग, कंसिस्टेंसी और कस्टमर ट्रस्ट बनाने का काम है। आज हम मिल रहे हैं ऐसी महिला से जिन्होंने अपना बिजनेस सिर्फ रोजगार बनाने के लिए नहीं शुरू किया है, अपनी पहचान बनाने के लिए शुरू किया है। कस्टमर डीलिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्केट कंपटीशन के बीच वे अपने बिजनेस को पूरे डेडिकेशन के साथ संभाल रही हैं। साथ में अपनी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बहुत अच्छे से निभा रही हैं। उन्होंने यह साबित किया है कि कोई भी वुमन हार्ड वर्क, सेल्फ बिलीव और डेडिकेशन से बहुत अच्छी बिजनेस वुमन बन सकती है। तो हम मिलने जा रहे हैं मिसेस नेहा पोरवाल से, जो सबसे पहले एक होम मेकर है, एक कॉन्फिडेंट बिजनेस वुमेन है, जो अपने विजन और मेहनत से हर दिन अपने सपनों को साकार कर रही है। नेहा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार हमारी पॉडकास्ट सीरीज हर मैनी शेड्स में। कितने टाइम से बिजनेस कर रही हैं आप? ये बिजनेस स्टार्ट किए मुझे 6 इयर्स हुए। इनॉग्रेशन था मेरे स्टोर का 8 मार्च 2020। अच्छा, तो उसके बाद कोविड आ गया था। हाँ, बस सबसे पहला स्ट्रगल यही स्टार्ट हुआ था कि 25 मार्च को तो लॉकडाउन लग गया था। जी। कोविड तो था ही सही, रनिंग में था। तो फिर एक पॉज आ गया होगा। हाँ, एक पॉज आ गया, एक थोड़ा सा बिजनेस नया स्टार्ट किया तो एक स्ट्रगल तभी से स्टार्ट हो गया ना, कि आप सेट होते हो उसके पहले ही आपको कोविड आ गया। तो यू कांट गो आउटसाइड, बाहर नहीं जा सकते हो, परचेजिंग करनी है, आप कैसे करोगे? और फैमिली मतलब सबको कोविड हो रहा है, इधर कोविड हो रहा है, उधर बाहर निकलना ही पॉसिबल, बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट था। और मेरी डॉटर जब 5 मंथ्स की थी जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। ओके। तो टेकिंग हर टू द लोकेशन जहाँ मैं बिजनेस कर रही हूँ, है ना, 5 मंथ डॉटर को, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो फिर उस टाइम तो रुकना पड़ा होगा आपको फिर से? नहीं, रुके तो नहीं, जैसे तैसे बस मैनेज ही किया। मैं जाती थी स्टोर पर तो, बिकॉज हस्बैंड भी डॉक्टर है, क्लिनिक ओपन होता था, नीचे स्टोर था, ठीक है, वो मतलब शटडाउन टाइप का ही था, पर किसी को नेसेसिटी होती थी फॉर द किड्स तो हम दे देते थे। ओके, तो ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती थी, डॉक्टर घर पे रहती थी। हाँ, ऐसे किया मैनेज बस। एक आपके हस्बैंड डॉक्टर हैं, ऐसा मतलब क्यों मन हुआ कि मेरे को बिजनेस में जाना है, घर पे रहूं, मस्त रोज पार्टी करूं, चिल करूं, तो क्यों बिजनेस वूमन बनने का मन हुआ आपका? एक्चुअली जब मैं 8 या 9 स्टैंडर्ड में थी ना, जब नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल में कि आप बड़े होके क्या करेंगे जी, तो फ्रॉम दैट टाइम ओनली मेरे माइंड में था कि हाँ मुझे बिजनेस करना है ना। एंड मी बीइंग कमिंग फ्रॉम द बिजनेस फैमिली इटसेल्फ, है ना, पापा का भी बिजनेस था सोने चांदी का। ओके। तो जब छोटी थी बहुत, हम जाते थे ऐसी शॉप पर, हाँ, कि देखते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प कर दी जो अपने को समझ में आई है। हाँ, तो इस तरीके से ठीक है, एक माइंडसेट था कि हाँ मुझे तो बिजनेस ही करना है। एंड इट वाज नॉट क्लियर क्या बिजनेस करना है, बट हाँ बिजनेस करना है। लोगों की चॉइस अप्रोच बदलने लगी है, आज ये ट्रेंड में है, कल नहीं होगा। तो क्या क्या स्ट्रगल, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं आपको? वो तो आपको पूरा अपडेट रहना पड़ता है ना, बिकॉज सोशल मीडिया है, या तो आप उससे देखो, चीज़ें देखो, और लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा आप जब फेस करते हो तब भी समझ में आने लग जाता है। तो ये बस आपको जज करते रहना पड़ता है, अपडेट रहना पड़ता है। जैसे हमारे इसमें वो होती है, कॉन्फ्रेंसेज होती है, एग्जीबिशंस लगती है, आप जाओ, विजिट करो, आपको ट्रेंड्स पता पड़ते रहते हैं। मंदसौर में एक ही शॉप है, हम जो सब चीज़ केटर करते हैं फॉर द किड्स, सब चीज़ें मैं मेंटेन करती हूँ, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं ऑन द स्टोर। तो ज़्यादा टफ हो जाता होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ क्लॉथ्स रखती हैं तो आपको उसी में फोकस करना है, बट अभी तो आपको ज़्यादा चीज़ों में फोकस करना है। हाँ, सब चीज़ें देखनी पड़ती है, बिकॉज आपको बिजनेस ग्रो करना है। हाँ। तो हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, उसका बेसिक नॉलेज चाहिए। हर चीज़ की एग्जीबिशंस अलग होती हैं। आपको टॉयज़ लेने तो आपको एक अलग मार्केट है, सपोज अब दिल्ली है, मुंबई है, या चाइना के टॉयज़ आते हैं आजकल। तो कपड़ों का एक अलग ही सेगमेंट जाता है, वो आपको अलग देखना है, शूज़ अलग जगह से लाने हैं। तो ये तो पूरा एक चैलेंज रहता ही है, बट स्टिल आपको ग्रो करना है, बिजनेस करना है, तो सब करना है, एनी हाउ मैनेज करना ही है। हाँ, इतना सारा काम, मतलब ज़्यादा वर्कलोड भी ज़्यादा हो गया है। बच्चे भी जैसे आपके छोटे हैं, अक्सर मैं देखती हूँ कि बच्चों को आप छोड़ने भी जा रही क्लासेस में, फिर लेने भी जा रही हैं, शॉप पर भी जा रही हैं। तो इतनी सब चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं आप? मतलब वर्क भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, सबको कैसे साथ में मैनेज करती हैं? देखिए, एक तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ मैं, एंड आई गेट अप, और बस मेरा शेड्यूल माइंड में डिसाइडेड रहता है कि मुझे ऐसे ऐसे करना है। एंड नेक्स्ट, हर टाइम मैंने एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे ना प्रायोरिटीज सेट करी है, कि अभी जब बच्चे छोटे हैं तो बच्चे प्रायोरिटी है ना, तब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो थोड़ा स्लो ही ग्रो किया, बिकॉज 5 मंथ ओल्ड की डॉटर है तो शी नीड्स मी ना,
तब वो प्रायोरिटी है। हाँ हाँ। ठीक है, फिर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई तो आई है फादर मदर इन लॉज भी हैं, वो देख लेते हैं, हाउस हेल्प है, बेटा भी है, इवन आई हैव द सन ऑल्सो, तो उसकी भी क्लासेस सब रहती है, तो कभी मैं जाती हूँ, आई हैव द ड्राइवर, ऐसे करके बस हम मैनेज करते हैं। मतलब प्रायोरिटी सेट करी एवरी पॉइंट ऑफ टाइम पे। और इवन हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, उन्होंने बहुत हेल्प करी फॉर टू स्टार्ट द बिजनेस। आपकी कौन सी स्ट्रेंथ या हैबिट है जो आपको हर दिन बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करती है? मेन तो क्या है कि जैसे एक मेल आप लीजिए, है ना, वो काम किस लिए करते हैं कि उनको अर्न करना है ना, एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है उनके पास की अर्निंग, ठीक है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हो जाती है, फिर नेम फेम एंड एवरीथिंग। और बीइंग अ वुमेन की हस्बैंड पेडियाट्रिशियन है, इतना मुझे नीड नहीं है ना फाइनेंशियली भी ऐसा हूँ। हाँ, तो मेरा वो सपना है जो मुझे ड्राइव करता है कि नहीं मुझे कुछ करना है। तो मेरा शुरू से कि सपना ही रहा है कि नहीं मुझे कुछ करना है, नॉट फॉर द फाइनेंशियल अर्निंग्स या किसी और के लिए, मुझे मेरे लिए करना है। तो बस यही चीज़ है जो मुझे ड्राइव करती है कि नहीं आई हैव वांट टू बिकम अ बिग ओनर। आप एक बिजनेस वुमेन ऑनर है, ऑनर भी है, वुमन भी है, तो कौन कौन से चैलेंजेस आपको लगते हैं कि ये ऐसे बिजनेस में फेस करने पड़ते हैं? सबसे पहले तो सोसाइटी फुल तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती है कि एक वुमेन है वो काम कर पा रही है, मतलब बिजनेस इतना बड़ा रन कर पा रही है। तो ये भी एक अपने आप में चैलेंज ही है। स्टिल नाउ लोग चेंज हुए हैं, बट स्टिल एक कोर तो सोसाइटी का यही है कि काम तो जेंट्स ही करते हैं है ना, और बिजनेस जेंट्स का ही काम है, तो लेडीज कर रही है तो एक थोड़ा सा चेंज है उनके लिए। और एक नेक्स्ट है कि बीइंग अ वुमेन, बीइंग अ मदर भी हूँ मैं, तो आई हैव टू गिव द टाइम टू किड्स ऑल्सो, है ना, नहीं तो उनका बचपन ऐसे नहीं जान देते ना, वो रिपीट नहीं होगा, बिजनेस तो बाद में भी थोड़ा ग्रो कर लूंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि हाँ उनके साथ पूरा जस्टिफिकेशन हो, है ना, उनके अपब्रिंगिंग अच्छे से हो। बाकी बिजनेस ठीक है, धीरे धीरे ग्रो होता गया मेरा, वो बड़े होते गए और पहले प्रायोरिटी बच्चे को दी मैंने, फिर धीरे धीरे बिजनेस को अब ग्रो किया, अब थोड़े बड़े हो गए हैं, तो ऐसे करके ये एक चैलेंज था, बट उसको भी सॉर्ट कर लिया हमने। बाकी ठीक है, दूसरे चैलेंजेस है छोटे मोटे कि आपको ट्रांसपोर्ट वाले से बात करनी है, आपको वेंडर्स के पास जाना है, वहाँ सब मेल्स ही होते हैं, फीमेल आपको अभी भी बहुत कम ही मिलती हैं। हाँ, बट इस फील्ड में महिलाओं को आगे आना चाहिए क्योंकि बच्चों को क्या नीड है ज़्यादा वो अच्छे से समझती हैं। हाँ, तो शायद हो सकता है कि वो ढंग से प्रोवाइड कर सके। हाँ, हमें क्या बट सरप्राइजिंगली जैसे मेरे यहाँ पे भी वेंडर्स आते हैं ना, मतलब जो मार्केटिंग पर्सन्स होते हैं बाहर से आते हैं हर कंपनी के, तो दे आर ऑल जेंट्स, लेडीज तो कोई भी नहीं आती है। इंडिपेंडेंट लेडी तो मैं तो नहीं मिली अभी तक कि उसका कोई खुद का होलसेल बिजनेस है और मैं उससे ही डायरेक्ट डील कर रही हूँ, ऐसा तो अभी तक नहीं फेस किया मैंने। एज अ बिजनेस वुमेन आपके हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? अब देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट तो मेरे हिसाब से तब है कि जब एक लेडी क्या सोचती है ना, व्हाट शी थिंक्स, वो वैसे कर पाए। बिकॉज अभी हम देखते हैं कि वुमेन मतलब काम तो करने लग गई हैं, स्टेप आउट कर रही हैं, मतलब लोग चेंज हुए हैं, माइंडसेट चेंज हुए हैं, स्टिल सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स है कि गर्ल्स को या विमेन को ये करना चाहिए, ऐसे ही पहनना चाहिए, है ना, ये काम गर्ल्स के नहीं है, लेडीज के नहीं है, वो काम जेंट्स के हैं, एंड ब्ला 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 एवरीथिंग। तो जब वुमेन जो सोचती है वो कर पाएगी ना, जब वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा, है ना, नॉट अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड जो सोसाइटीज ने उसके लिए सोच रखा है, तब फुल फ्रीडम होगी, तभी वुमेन एम्पावर हो पाएगी। हाँ, मतलब कि जिस काम को करने से सेटिस्फेक्शन या खुशी मिले वो वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ, सेटिस्फेक्शन मिले और वो कर पाए, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं कि आप सोसाइटी के कारण करती ही नहीं हो, है ना, वुमेन नहीं करती, सोचना नहीं पड़ता है, सोचना भी पड़ता है, और कितनी बार तो सोचते ही रह जाते हैं ना, आप कर ही नहीं पाते हो, तो क्योंकि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, और एक छोटे एरिया में ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। आप मेट्रोज वगैरह में जाओ तो दे आर नॉट सो मच कंसर्न, है ना, लोग क्या कहेंगे, ये एक मेन फैक्टर है फॉर वो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो वाली बात हो गई है, वो वाली बात हो गई है, तो ये तो सोचना ही पड़ता है। स्टिल नाउ हर कोई सोचता ही है वो चीज़ें। कुछ लोग हैं जो आपको मोटिवेट कर लेते हैं कि हाँ यू कैन ऑल्सो डू। चलिए, थैंक यू सो मच नेहा हमसे बात करने के लिए। आपकी छोटी जर्नी जो आपने बताई है उससे डेफिनेटली हमारे लिसनर्स एम्पावर होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज की सीरीज का एंड हम ऐसे करेंगे कि एक ऐसी महिला बनिए जिसके मन में ज्ञान हो, भाव में दया हो, जेब में पैसा हो, चेहरे पे आत्मविश्वास हो और आत्मा में जिम्मेदारी हो। नेहा, थैंक यू सो मच हमसे कनेक्ट होने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।